हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। 20 नवंबर 2021 यानी 20 नवंबर 2021 ऑसम सेशन लेकर मैं आपके यहाँ हाजिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नए लोग सब्सक्राइब कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी लोग कंप्लीट वॉच करने के बाद सारे लोग शेयर कर देंगे, आपकी जो भी क्लोज फ्रेंड हो या फिर आप जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी कर दिया करें। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है, यानी विश्व शौचालय दिवस। तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 20 नवंबर का सेशन कर रहे हैं ना, ऐसे याद रखा करिए। तो एक दिन पहले का मैं इम्पॉर्टेंट डे बताती हूँ। तो 19 नवंबर को, क्योंकि 20 नवंबर में क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट डे पे क्या थीम रही, वो तो रात तक ही पता चलता है ना। तो इसलिए 19 का बताऊँगी, 21 होगा तो 20 का बताऊँगी, ऐसे होता है ना, इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया है 19 नवंबर को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और स्वच्छ वातावरण रखने के लिए और लोगों को स्वच्छता के प्रति आकर्षित करने के लिए, स्वच्छता के फायदे बताने के लिए, लाभ बताने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। और इसकी थीम क्या है? वैल्यूइंग टॉयलेट। क्या है? वैल्यूइंग टॉयलेट। अच्छा, नेक्स्ट डे मनाया गया है 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती। ये सबको पता होगा, ये 552वीं जयंती थी गुरु नानक जी की। ठीक है, एक और बनाया गया है रानी लक्ष्मीबाई जयंती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जयंती। वो थी 152वीं जयंती, 152 जयंती थी। ये भी 19 नवंबर को मनाई गई है। एक था राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो ये भी 19 नवंबर को मनाया गया है। और ये इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है 19 नवंबर को। 104वीं जयंती थी, 104। तो इनका इस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये भी आप याद रखना। तो कितने सारे बताए। राष्ट्रीय एकता दिवस इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है 19 नवंबर को, 104 थी, 104 तो मनाया गया है। 152वीं जयंती किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई जयंती, झांसी की रानी की। तो ये भी मनाया गया कब? 19 नवंबर को। तीसरा, गुरु नानक जयंती 19 नवंबर को मनाई गई है, 552वीं, 552 थी। और वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो ये सब 19 नवंबर को मनाए गए हैं। आप सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो 14th एडिशन होगा किसका? ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप, यानी मेन वर्ल्ड कप का। तो ये 14th नंबर का संस्करण होगा। इसकी मेज़बानी करेगा वेस्ट इंडीज़। कौन करेगा? वेस्ट इंडीज़। इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 48 मैच होंगे। कितने? 48 मैचेस होंगे। 14 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 5 फरवरी 2022 तक चलेगा। तो पुरुष वर्ल्ड कप यानी कि ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेज़बानी करेगा ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर दुबई में है। 1909 में इसकी स्थापना हुई और ग्रेग वार्करले ये चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME की मदद के लिए अभी सिडबी ने किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प के लिए अभी सिडबी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ। अब ये समझना है आपको, MSME तो समझ लिया, लेकिन अब ये सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये MSME को हेल्प करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी कर ली है, इसने या कर चुका है। ठीक है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 1990 यानी 1990 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और इसके MD एंड CEO हैं S रमन। कौन है? MD एंड CEO S रमन या S रमन। हाल ही में AV डिविलियर्स ये एक प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के हैं?
तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के। और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से रिटायरमेंट यानी खुद का संन्यास ले लिया है। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है एवी डिविलियर्स ने। और किसके हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ली है। साउथ अफ्रीका 3 कैपिटल है, कौन सी? केप टाउन, यहाँ इसकी संसद है तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर मंत्री परिषद पूरी सरकार यहीं बैठती है, ठीक है। यहाँ पे मंत्री परिषद रहती है इसकी। और यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है ब्लोएनफॉन्टेन। तो ब्लोएनफॉन्टेन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। और प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने वर्ल्ड हाईएस्ट रोड यानी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई है? तो लद्दाख में। मोटर योग्य, जहाँ पर मोटर योग्य यानी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलेंगे, मोटर का मतलब है गाड़ियाँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलेंगे, ऐसी मोटर योग्य सबसे ऊंची वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क बनाई है लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रो का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी स्थापना वर्ष है 1960। और इसके BRO के कौन है? MD एंड CEO कौन है? तो इसके CEO हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पश्चिमी नौसेना कमान यानी नेवी की बात हो रही है। पश्चिमी नौसेना कमान ने अभी अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? तो मुंबई में। अभी पश्चिमी नौसेना की कमान ने यानी कि ये कह सकते हैं या फिर ये कहिए पश्चिमी नौसेना कमान ने अभ्यास सब समझते हैं, अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है, ठीक है। अब ये जो इंडियन नेवी है तो इसके हेड अभी कौन थे? एडमिरल करमवीर सिंह ये थे। और अभी नए अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है? R हरि कुमार। कौन नए अपॉइंट हुए? R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के आदर्श गांव सुई का किस राज्य के आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया गया है? तो एक गांव है सुई, तो उसका आदर्श गांव सुई यानी ये आदर्श ग्राम का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य में? हरियाणा में। हरियाणा का एक ज़िला है भिवानी ज़िला। यहीं पर एक है सुई गांव। कौन सा? सुई विलेज। इसी को आदर्श ग्राम के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। हर हित स्टोर यहीं स्थापित हुए। फसल ATM यहीं पे बना, पहला भारत का फसल ATM। हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ यहीं हुआ है, ठीक है। और आपको क्या बताऊं मैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके। गोरख धंधा इस शब्द पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे कोई भी मीडिया वाला हो, ठीक है, कोई भी हो। तो गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ल्ड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग यहीं बन रही है हरियाणा में। तो ये सब आप फैक्ट्स याद रखिएगा। और इसके मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मेरा पानी मेरी विरासत, ये 2 योजनाएं यहीं चल रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? हरियाणा के तो बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ कैपिटल है जो पंजाब की भी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। खोली रेतान के अलावा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर? तो खपरवास है, चिलचिला है, नाहर है, वीर शिकारगढ़ है, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हरियाणा में। तो मैं ये बता रही थी, आपको भूल गई बताते बताते। इंडियन नेवी के नए चीफ अपॉइंट कौन हुए हैं? तो अपॉइंट हुए हैं R हरि कुमार। और वैसे अभी तक कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह। तो R हरि कुमार इसके अपॉइंट हुए। ये भी क्वेश्चन लिया ना, एक क्वेश्चन पहले, हरियाणा वाले क्वेश्चन इससे पहले ही, तो इसी का बता रही हूँ। R हरि कुमार अब नए चीफ है इंडियन नेवी के। है क्वेश्चन क्या है ले रही हूँ मैं? क्वेश्चन ले रही हूँ, मद्रा मैडम नामक पुस्तक अभी किसने लॉन्च की है? मद्रा मैडम नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये किसने लिखी है, कौन है राइटर? तो ये हैं शशि किरण। ये जो हैं सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं किस मंत्रालय के? तो ये जो हमारे जी किशन रेड्डी हैं, ये कौन है? पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्हीं के सेक्रेटरी हैं ये शशि किरण, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, तो आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सारी बुक्स को रिवाइज ज़रूर करते रहें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जितनी बुक्स मैंने बताई हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अभी अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क का कहाँ और किसने उद्घाटन किया है? तो यूपी के झांसी में। क्या? यूपी के झांसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का इनॉग्रेशन किया है, पीएम श्री मोदी जी ने। और यहाँ भारत डायनेमिक, आपने डायनेमिक का तो नाम सुना ही होगा, तो भारत डायनेमिक की या इंडिया डायनेमिक की जो आगामी जो भी सेवाएं सुविधाएं होंगी, उनका भी यहाँ पर शुभारंभ होगा, ऐसा उद्घाटन किया है। और अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है यूपी में झांसी में, ये 600 मेगावाट का है। कितना? 600 मेगावाट का। ये आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य का डांग जिला, कौन सा? डांग जिला डिस्ट्रिक्ट 100% खेती वाला यानी जैविक खेती वाला, बायो एग्रीकल्चर वाला ज़िला या बायो फार्मिंग वाला ज़िला बना है। तो 100% बायो फार्मिंग, ये 100% जैविक खेती वाला ज़िला बना है। डांग ज़िला है, किस राज्य का है? गुजरात। जो वेस्टर्न गुजरात है उसके आदिवासी क्षेत्र का ये ज़िला है डांग, और ये 100% बायो फार्मिंग यानी जैविक खेती वाला ज़िला बना है। अब ये गुजरात की बात है। यहाँ पर किसान सूर्योदय योजना चल रही है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी यहाँ चल रही है। ठीक है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं पे चलता है। उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल यहीं चलती है और धनवंतरी रथ भी यहीं चलते हैं। फेमस है ये सब भी। अच्छा, गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। गुजरात में भारत की लिथियम की पहली फैक्ट्री लगाई गई। वर्ल्ड का पहला जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यहीं बनाया गया। और भावनगर गुजरात में भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाया गया। रेशम प्रसंस्करण केंद्र, भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र गुजरात के सुरेंद्र नगर में बनाया गया। ठीक है, ये भी सब आप याद रखो। अच्छा, यहाँ पर जो है द्वारका में है, द्वारका गुजरात में है, शिवराजपुर बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नल सरोवर, खिजारिया, कंकड़िया और धौल, ये सब लेक हैं। एक डैम है, कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर है, ये भी आप याद रखो। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब आपको याद रखना है। और ब्लैक बक 1, मरीन 2 और एक वनसुधा नेशनल पार्क 3 और चौथा एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, कौन सा? गिर नेशनल पार्क। तो ये आप याद रखो। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत और गांधीनगर ये कैपिटल है। ठीक है, और क्वेश्चन है हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ लगाया गया है? उत्तर प्रदेश का वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ बनाया गया है? तो नोएडा में। जी हाँ, नोएडा में अभी उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर बनाया गया है। इसको किसने? भेल ने। भेल बोले तो भेल का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स होता है। ठीक है,
या आप कह सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये आप याद रखना, भेल ने इसको बनाया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है, काला नमक चावल महोत्सव। सहारनपुर में सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी रखा गया है। यूपी में जो है एक और है मंडवाडी, इसका पुराना नाम था मंडवाडी, अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यूपी में अभी उदयम योजना चल रही है, इसके तहत SC STs के जो लोग हैं उनको फ्री में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग दिलवाई जाएगी। यहाँ पर नवीन रोज़गार छतरी योजना भी चल रही है, और इसके अलावा यहाँ पर नवीन रोज़गार छतरी योजना और एक और चल रही है, कौन सी, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये भी चल रही है, ठीक है। यूपी को 2021 का पंचायती राज पुरस्कार मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए, बताती हूँ मैं। और यूपी के पिलखुए में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है पिलखुए में। और यूपी के देवबंद में एंटी टेररिज्म स्क्वाड सेंटर बन रहा है। ये भी अपने यूपी के देवबंद में बनेगा, क्या, एंटी टेररिज्म स्क्वाड सेंटर, ठीक है, ये भी याद रखना। यूपी की बात हो गई। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका, राजकीय वृक्ष है अशोका। पक्षी सारस है और पशु बारहसिंगा है। दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और अमनगढ़ नेशनल पार्क भी है। वैसे नवाबगंज भी है। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ और जो है आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। कौन? आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का शुभारंभ अभी किस शहर में किया गया है? तो अखिल भारतीय यानी क्या बोलेंगे, ऑल इंडिया। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का शुभारंभ हुआ है प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में, इसी का तो नाम है प्रयागराज, है ना। तो प्रयागराज में इसका शुभारंभ हुआ है। ये प्राइस मनी के रूप में इसको जो है शुरू किया जाता है। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन को 1985 में इंदिरा गांधी जी की याद में, ये पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनकी याद में शुरू किया गया अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन। इस बार इसका 36वां संस्करण हुआ है। कौन सा? 36वां संस्करण हुआ है। और ये जो है इसमें प्राइस मनी बढ़ते बढ़ते अब 2 लाख हो गई है। 50,000 रुपये से शुरुआत हुई थी, फिर 1 लाख हुआ, फिर अब 2 लाख रुपए प्राइस मनी मिलती है अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में, जो इस बार हुई है प्रयागराज में और 36वां संस्करण था। क्वेश्चन है, हाल ही में वियना टेनिस किसकी कैपिटल है? वियना, ऑस्ट्रिया की। तो वियना टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीत लिया है? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है ये जर्मनी के प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, और इन्होंने ही वियना टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीत लिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड किसके लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड की घोषणा हुई है? तो प्रसून जोशी और हेमा मालिनी। अभी IFFI हो रहा है। क्या आयोजित हो रहा है? IFFI, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये गोवा में आयोजित हो रहा है और ये 52 नंबर का है, 52। इसी में अभी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसमें ही मिलेगा किसको? प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।